एडमिशन फॉर बीबीए से हमारा क्लास 4 का टेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि पहले भी हमने टेस्ट लगाए हुए उसी हिसाब से पहला टेस्ट है। इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है, जिस पे हाईलाइट हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू तुम्हें पता है, ये टेंस प्लेस है, पहली यूनिट होती है उसके बाद टेंस आता है। ठीक है, तो सिर्फ टेंस प्लेस। ठीक है, इसके बाद ये वाला हमारे पास जो प्लेस है वो कौन सी है, वंस प्लेस है। ठीक है, इसके बाद ये 100 प्लेस है। दूसरा वाले के अंदर हमें एक्सपेंडेड करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो तुम यहाँ पे भी मैंने दी हुई है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे खोल के लिखते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म है यूनिट वाली, ये सेम मैंने इसको दी हुई है। अब इसको बंद करके लिख देना। ठीक है, ये बताऊंगा, मैं अभी बता रहा हूँ टेस्ट है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये कि जैसे रैंडम टेस्ट आएगा तो तुम्हें खुद से करने आने चाहिए। ठीक है, कोई भी टेस्ट पेपर में बताता नहीं है बीबीएस के अंदर। ठीक है, इसके बाद अरेंज करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में, सिंपल अरेंजमेंट है। असेंडिंग और डिसेंडिंग तुम्हें बहुत अच्छी तरीके क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा। तो हम लोग बच्चों को हम याद ऐसे कराते हैं कि डिसेंडिंग याद रख लो, डी फॉर डाउन, तो फिर आपको असेंडिंग ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बताया तुमने। ठीक है, ये कर लेना। इसके बाद ये कंपेयरिंग करना है तुम्हें नंबर्स को, ग्रेटर, लेसर और इक्वल टू का निशान लगाना है। बहुत ही आसान टेस्ट है वाला भी। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास ये राइट इन वर्ड्स करने हैं। ठीक है, राइट इन वर्ड्स भी तुम्हें आसानी से आते हैं, ये वर्ड में लिखा हुआ है, तुमको इसको फिगर आउट करना है। ठीक है, फिर ये मैंने फ्रैक्शन दी हुई है, इसको कलर करना है अकॉर्डिंग टू दिस फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरीके से ये बताना है कि वन हाफ क्या होता है, 1/3 क्या होता है। फिर इसमें से कंपेयर करके बताना है कि विच वन इज़ ग्रेटर, बिगर कौन सा वाला है। इसको बिगर करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे हम लोग। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हाँ ऐसे पता चल रहा है तो कर, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर तरीका है उस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, ये दूसरा वाला भी पार्ट दिया हुआ। फिर ये ऐड करना है सिंपल, ये हमको क्या करना है इसको, ये भी एडिशन का सवाल है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन का सवाल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, सिंपल सा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये सब्ट्रैक्शन का दूसरा सवाल है, 4 ऑपरेशन का हमारा मल्टीप्लिकेशन का सवाल है। सीधा सीधा पेपर दिया है मैंने आज ना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये दो डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन दी है। ठीक है, एक 0 से करना, फिर उसके बाद 1 से करना, और फिर पूरा प्रोसेस करना, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना इसका। ठीक है, फिर ये एक मैंने वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम तो खुद से पहचानना कि किसकी एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन की है, मल्टीप्लिकेशन की है या डिवीजन की है। अ पैकेट हैज़ 12 कैंडीज लिखा। कैंडीज, हाउ मेनी कैंडीज आर देयर इन 5 पैकेट। तो तुम्हें साफ पता चल रहा है कि तुम्हें इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है। शाबाश। फिर ये एक डिवीजन का सवाल दे दिया सिंपल सा। ठीक है, एक और डिवीजन का सवाल दिया है, और इसके साथ साथ एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी गई है। वर्ड प्रॉब्लम की करो, हाँ पढ़ो। क्या लिखा है, if 48 एप्पल आर divided equally among 6 baskets, how many basket apple one in each basket। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सवाल पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है इसमें हमें। हाँ, क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ भी डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा हमने टेस्ट, अभी आधा ही टेस्ट हम लोग रोज़ दे रहे हैं। ठीक है, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये टेस्ट तुम पक्का अभी कर लो, आसान सा टेस्ट है, ताकि हमारी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए फॉर द एडमिशन। ठीक है, इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही पूछ लेना। ठीक है, ओके।